सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल मैंने विलोम टॉपिक पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि विलोम शब्द की रचना कैसे की जाती है और व्याकरण में इसके क्या क्या नियम हैं, कितने प्रकार के नियम हैं, विलोम शब्द किस प्रकार के सजातीय शब्द होने चाहिए आदि टॉपिक पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको वह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज हम लोग विलोम पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि आज अभ्यास 1 होगा और जो आने वाले लगभग 10 दिनों तक विलोम टॉपिक चलता रहेगा। यह विलोम मेरे ख्याल से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिन भी परीक्षा में सामान्य हिंदी होता है, वहाँ पर ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर शामिल होता है। जैसे समीक्षा अधिकारी, एपीएस, यूपीपीसीएस हिंदी हो गया परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सभी पेपर में पूछे जाते हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश सिपाही की वैकेंसी में भी ये टॉपिक है, यूपीएसआई में भी है, एसएससी के भी कुछ पेपर में पूछे जाते हैं। बिहार शिक्षक आदि परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आप लोग चलिए, इस पर हम लोग 30 प्रश्नों का आज अभ्यास करेंगे। प्रश्न भले 30 हो, लेकिन उसके पीछे आपके लगभग 100 प्लस ही शब्द तैयार होंगे और सभी प्रश्न स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। कहीं से भी कॉपी पेस्ट या रिपीटेड प्रश्न नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके के प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे। चलिए इस टॉपिक के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, अधोलिखित। अधोलिखित शब्द का आपको विलोम बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं: ऊपर लिखित, निम्नलिखित, उपर्युक्त, उपरोक्त। इनमें से आपका जवाब होगा ऊपर लिखित, क्योंकि निम्नलिखित और ऊपर लिखित अधोलिखित और निम्नलिखित दोनों का ही पर्यायवाची आपका होगा ऊपर लिखित। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अनृत का विलोम। अनृत का विलोम आपका होगा सत्य। अनृत का विलोम सत्य होगा। एक शब्द आता है एग्जाम में, रित, तो ध्यान रखिएगा, रित का विलोम शब्द भी सत्य होता है। अरे सॉरी, रित का विलोम रित, ये देखिए रित शब्द है, रित का विलोम होगा अनृत। अर्थात सत्य और अनृत एक ही हैं। सत्य का विलोम भी अनृत होता है और रित का पूछता है तो रित का विलोम भी अनृत होगा। थर्ड प्रश्न पर चलते हैं। उपमा का प्रतिलोमार्थी शब्द पूछा गया है। इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं: उत्तम, अनुपम, अतिरेक, व्यतिरेक। तो इसमें मुझे पता है आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा है, अनुपमा। ठीक है, अनुपमा, उपमा का अनुपमा, लेकिन यह शब्द तो इस विकल्प में है ही नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आपका उत्तर होगा व्यतिरेक, अर्थात उपमा के दोनों विलोम शब्द होंगे। विकल्प में व्यतिरेक है तो व्यतिरेक का चयन करेंगे, अगर अनुपमा है तो अनुपमा का चयन करेंगे। एक शब्द आता है उपमान। उपमान, उपमान का अलग अर्थ होता है। उपमान का विलोम उपमेय होता है। ठीक है, उपमेय होता है। बात करते हैं उत्तम की, तो देखिए उत्तम का विलोम एक अधम होता है, एक होता है अनुत्तम। ठीक है, अनुत्तम। ठीक है, कहीं ट्रेन नहीं पकड़ना है, बिल्कुल आराम से प्यार से पकड़िए, शब्दों को पहचानिए और अंतर समझिए। नहीं तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह जैसे कुछ लोग यूट्यूब पर चिल्लाते हैं, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको समय का ध्यान वहाँ रखना है जहाँ ज़रूरी है। यहाँ पे आराम से पढ़िए, एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है,
चलिए चौथे प्रश्न चलते हैं। मृदुल का विपरीतार्थक शब्द। तो मृदुल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए। मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर। कठोर का एक और विलोम हो सकता है, यदि आपके विकल्प में नहीं है तो आप मृदु भी चुन सकते हैं। कठोर का विलोम कोमल भी होता है, ठीक है, यानी कठोर का कोमल या कोमल का कठोर, ठीक है। रुच की बात करें तो आपको पता होना चाहिए मसृण। मसृण का विलोम रुच भी होता है, ठीक है। मधुर की बात करें तो मधुर का विलोम कर्कश होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है, यदि आपके विकल्प में कर्कश नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप कोमल अगर है तो कोमल को आप चुन सकते हैं विकल्प के रूप में। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो दिया है विलोम के निम्नलिखित जोड़ों में एक गलत है। चलिए बताइए। पहला विकल्प है ग्राह, दूसरा है अवन्य गगन, तीसरा है विस्तार का संक्षेप, चौथा है उपमान का उपमेय। तो जाहिर सी बात है अवन्य गलत है, क्योंकि अवन्य का विलोम होता है अंबर, ठीक है। अवन्य का विलोम होता है अंबर, ठीक है। बात करेंगे गगन की, तो गगन का विलोम होता है पृथ्वी और धरा। यदि पृथ्वी नहीं है तो धरा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से एक विकल्प गलत है, आपको चुनना है। देखिए, गुरु का लघु, आलोक का प्रकाश, आचार का अनाचार, अमावस्या का पूर्णिमा। इसमें आपका विकल्प बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आलोक और प्रकाश पर्यायवाची शब्द हैं। आलोक का विलोम होगा तिमिर, ठीक है, तिमिर। वहीं प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश का विलोम हो जाएगा अंधकार, ठीक है। चलिए देखिए, गुरु की बात करते हैं तो एक गुरु होता है जिसमें छोटा रू लगता है, वो अध्यापक वाला गुरु है, तो उसका विलोम पूछेगा तो शिष्य हो जाएगा। एक गुरु होता है बड़ा रू की मात्रा लगा हुआ, जो गोल गोल सा होता है रू, वो उसका मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है भारी। इसका विलोम एक लघु तो है ही, एक हल्का भी हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता है। अगर विकल्प में लघु नहीं है तो आप हल्का लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से एक विलोम युग्म शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है का मतलब यहाँ पे है वर्तनी की शुद्धि से। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है समीक्षा अधिकारी पीसीएस आदि में, आप देख सकते हैं पूर्व प्रश्न पत्रों को, ठीक है। देखिए, एक शब्द है आकीर्ण, इसका विलोम होता है विकीर्ण। लेकिन क्या विकीर्ण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि विकीर्ण ऐसे लिखा जाता है, वी में छोटी की मात्रा, की में बड़ी की मात्रा, विकीर्ण, ठीक है। बात करते हैं श्री गणेश इति श्री, तो ये बिल्कुल सही जवाब है और ये इति श्री गलत है। ये ज्योति की बात है, यहाँ भी गलत है, क्योंकि ये ज्योति नहीं होगा, ज्योति होगा, ठीक है। ज्योति, ती में छोटी का मात्रा लगा रहेगा, ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, ठीक है। कृत्रिम का विपरीतार्थक शब्द प्राकृत भी होगा, प्राकृतिक भी कह सकते हो आप, अकृत्रिम, अर्थात इनमें से सभी सही होगा। उद्धत की बात करते हैं। उद्धत की बात करें तो उद्धत का
विलोम सौम्य भी होता है, विनीत भी होता है। ठीक है, ए और बी दोनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ताप। ताप का विपरीत शब्द पूछा गया है आपसे और आपके पास विकल्प है तप्त, शीत, गर्म, शीतल। बहुत कंफ्यूजन वाले शब्द मिल गए हैं क्या? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे शब्दों को पकड़िए। देखिए, आपका विकल्प तो होगा सही सी, अरे सॉरी बी, शीत। लेकिन ताप के साथ साथ एक तो देखिए ताप शब्द हो गया, दूसरा आपका हो गया ग्रीष्म। ठीक है, एक शब्द हो गया उष्ण। ठीक है, इन तीनों का विलोम शीत होता है। जैसा विकल्प उसी प्रकार से आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, गर्म की बात करें, देखिए गर्म का विलोम होता है ठंडा। यहीं पे आपसे पूछ दे गर्मी, तो गर्मी का विलोम आप बताइए। बहुत गर्मी लग रही है। जाड़ा, जाड़ा में बहुत जाड़ा लगेगा। गर्मी का विलोम जाड़ा होगा। एक शब्द आपको मिलेगा तप्त, यहाँ पे है तप्त का विलोम होता है शीतल। ठीक है, देखिए प्रश्न आपने एक पढ़ा, लेकिन उत्तर आपके शब्द कितने तैयार हुए? कम से कम 4-5 शब्द। क्वेश्चन 11 की बात करें, निर्जल। निर्जल मतलब बिना जल का, तो इसका विलोम जल और सजल दोनों होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आतप शब्द है। आतप का विलोम शब्द पूछा गया है, आपको अपना उत्तर देना है। अनापत है कि वितप है कि निरापत है या उपयुक्त सभी है? तो आपका उत्तर होगा निरापत। ठीक है, अकंपित का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका उत्तर होगा निष्कंप, यानी डी उत्तर सही है। उत्थित शब्द की बात करते हैं। उत्थित का प्रतिलोम पूछा गया है, अर्थात विलोम शब्द पूछा गया है। तो एक शब्द है पतित, एक शब्द है पतित, एक है उत्तिष्ठ, एक है अउत्तिष्ठ। तो आपका उत्तर होगा पतित, ए। उत्थान से मत लीजिएगा, उत्थान अलग शब्द है। उत्थान का होता है विलोम पतन। ठीक है, प्रश्न 15 को देखते हैं। औदिच्य का विलोम पूछा गया है। औदिच्य का विलोम बताइए आप। विकल्प 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। एक है दक्षिणात, एक है अनौदिच्य, एक है कोई नहीं। आप अपना जवाब बताइए। तो आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अरे सॉरी गलत हो गया, देखिए बी नहीं, आपका उत्तर होगा दक्षिणात। औदिच्य का दक्षिणात एक प्रश्न आया हुआ है, इसको हम डिलीट करते हैं। आपका उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणात सही है क्या? प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। उद्यम। उद्यम और एक शब्द मिलेगा आपको उद्यमी, दोनों बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो देखिए उद्यम का विलोम आलस्य होता है, लेकिन एक शब्द और होता है उद्यम का। ठीक है, एक शब्द होता है निरुद्यमी। ठीक है, निरुद्यमी। ठीक है, एक शब्द मिलेगा आपको उद्यमी। उद्यमी, तो उद्यमी का विलोम पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा निरुद्यम। ठीक है, या आलसी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार लगता है गलत हम बता रहे हैं। उद्यम का तो निरुद्यम सीधा सीधा होना चाहिए और उद्यमी का ऊपर वाला होना चाहिए, निरुद्यमी सीधा सीधा होना चाहिए।
नहीं, यही अंतर है। इसी कारण जो है ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी में आया था और हजारों लोगों ने गलत किया था। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से विलोम का एक युग्म गलत पूछा गया है, तो बताइए कौन सा गलत है भाई। उच्छ्वास का निश्वास होता है, मेरे सही है। उदांत का अनुदांत होता है, ये भी सही है। तो क्या ईद का बकरीद नहीं होता, या विकल्प सभी सही हैं? आपका क्या उत्तर है? आपका उत्तर होना चाहिए ईद, क्योंकि ईद का बकरीद विलोम नहीं होता, ईद का विलोम होता है मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, निम्न से विलोम में कौन सा अशुद्ध है? देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द की चर्चा की गई है। अशुद्ध के मतलब की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें गलत लिखा गया है? एक तो आपका है उत्तेजन, प्रशमन, उदग्र, अनुदग्र, आसान, मुश्किल, अमित, पारमित। तो ये दिख रहा होगा आपको। अमित का पारमित नहीं होता है, बल्कि परिमित होता है। परि छोटी की मात्रा, परि मी में भी छोटी की मात्रा, परिमित। ठीक है, ये शब्द सही है। चलिए, एकाग्र चित्त का विलोम बताइए भाई। एकाग्र चित्त का विलोम क्या होगा? अनाग्र चित्त लग रहा है हमें। नहीं, लगने से कुछ नहीं होने वाला है। सत्य क्या है उसे पहचानना होगा। आपका विकल्प ए और सी दोनों सही है, अर्थात आपका विकल्प डी, ए और सी दोनों उत्तर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम में एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है भाई? एक तो देखिए आडंबर है, निराडंबर। एक आडंबर में सादगी लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है रित वक्र, और एक में लिखा हुआ है रिजु वक्र। बताइए कौन सा गलत युग्म है? तो आडंबर का देखिए निराडंबर और सादगी दोनों होता है। रिजु का वक्र सही है। बचा रित, तो रित का गलत है, क्योंकि रित का विलोम होगा अनृत। ठीक है, अभी इस पर चर्चा चली थी ऊपर। चलिए, रिजु का वक्र के साथ साथ एक शब्द और होता है, देखिए कुटिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय गोचर का विलोम बताइए। इंद्रिय गोचर, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय या इंद्रियाजित? बताइए। इसका उत्तर होगा इंद्रियातीत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22, अशुद्ध जोड़ी। देखिए अशुद्ध शब्द है, यानी कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो आपका डी गलत है। ठीक है, उत्तेजक का प्रशमन होता है, उत्तेजन का विलोम प्रशमन होता है। ठीक है, किसका? उत्तेजन का। उत्तेजन, उत्तेजन का विलोम प्रशमन होता है। वहीं उत्तेजित की बात करेंगे तो उत्तेजित का विलोम हो जाएगा शमित। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 23, लग रहा है आसान प्रश्न आप लोगों को मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका विलोम ख्यात भी होता है, विख्यात और सुख्यात, अर्थात उपयुक्त तीनों। चलिए, निम्न में से एक शब्द चिंता का विलोम है। चिंता का विलोम बताइए। बहुत चिंता है मुझे भाई, तो शांति मुझे मिलना चाहिए ना, तो चिंता का विलोम हो गया शांति। दिमाग शांत होगा तो चिंता खत्म हो जाएगा। और एक शांति का विलोम ये भी हो सकता है क्रांति, और एक ये भी हो सकता है भाई, अ लगा दीजिए, अ उपसर्ग, तो अशांति हो गया। ठीक है, और एक शब्द आपको मिलेगा चिंत्य। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्या हो गया, चिंत्य। एक सेकेंड। हम्म, चलिए। हम्म, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, आइए। ठीक है, चिंत्य।
चाहे आधा न लगा के कर दीजिए चिंत, चाहे यहाँ बिंदी लगा दीजिए अनुस्वार। चिंत का चिंत का विलोम होता है अचिंत। ठीक है, चिंता और चिंत अलग अलग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो कह रहा है निम्न में से एक विलोम शब्द असंगत है, तो बताइए कौन सा असंगत है। जागृत सुषुप्त, जननी जनक, निद्रा जागरण या शयन निद्रा, निम्न में से कौन सा असंगत अर्थात गलत है। तो आपको दिखाई देना चाहिए शयन और निद्रा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये उत्तर गलत है। बाकी के प्रश्न सही हैं। वहीं एक शब्द आपको मिलेगा जागना। देखिए जागना का विलोम पूछता है तो सोना हो जाएगा, सोना गहना वाला नहीं, जो हम लोग रात में सोते हैं वो वाला सोना है। निद्रा और शयन समकक्षी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। निद्रा या शयन दोनों का विलोम शब्द ये जागरण ही होगा। ठीक है, एक शब्द आपको मिलेगा जागृत, ती पे छोटी की मात्रा है, इसका विलोम भी इसी व्याकरणिक कोट का होगा अर्थात सुषुप्ति। ठीक है, और एक शब्द है जागृत। जागृत कभी कभी ये पूछा जाता है तो इसका विलोम होगा सुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कर्मठ का विलोम पूछ रहा है। कर्मठ का विलोम शब्द इन चारों विकल्पों में से विकल्प ए होगा वासुदेव नंदन के हिसाब से। मेरे ख्याल से एक इसका विलोम अ उपसर्ग लगाने से अकर्मठ भी होता है। ठीक है, चलिए विलोम की दृष्टि से एक जोड़ा गलत बताना है आपको। प्रश्न नंबर 27 में एक शब्द है कोलाहल यानी शांति, जितेंद्री अजितेंद्री, कुमारी का विवाहिता, उपर्युक्त सभी सही है या उपर्युक्त सभी गलत है। तो आपका उत्तर होना चाहिए उपर्युक्त सभी सही है। कोलाहल का शांति होता है, जितेंद्री का अजितेंद्री, कुमारी का विवाहिता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है। दलित अदलित, तालीम याफ्ता यानी जिसको तालीम दिया गया है, शिक्षा दी गई है, तो जाहिर सी बात है उसका विलोम जाहिल ही होगा। दीर्घकाय कृष्यकाय, चतुर चालाक या फिर सभी सही हैं। तो आपका विकल्प आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं समझाता हूँ कि चतुर विकल्प गलत है, क्योंकि चतुर का विलोम होता है मूढ़ या मूर्ख। ठीक है, और चालाक का विलोम होता है सीधा है, बेचारा बहुत सीधा है, सीधा भोला। ठीक है, चलिए एक शब्द मिलेगा आपको चातुर्य। चातुर्य का ध्यान रखिए, मूर्खता जैसा शब्द मैंने कहा था ना, सजाती होते हैं, तो उसी प्रकार से ये शब्द भी है। चलिए प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है, लग रहा है जैसे रामायण लिखा गया है। तो भैया ठीक है, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न कहाँ कोई बनाता है यार, आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कभी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4 ही विकल्प बनता है, लेकिन मैंने इसलिए दिया है थोड़ा सा खेलिए और समझिए इसको क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए कृष्ण का विलोम श्वेत और शुक्ल दोनों होता है, इसलिए पहला भी सही है ऑप्शन और दूसरा भी सही है। नैसर्गिक कृत्रिम, नैसर्गिक कृत्रिम, कृत्रिम होता है बनावटी, नैसर्गिक और एक प्राकृतिक शब्द लीजिए, ये दोनों एक ही हैं। तो नैसर्गिक देखिए ऐसे करिए, नैसर्गिक या प्राकृतिक, इनके विलोम शब्द क्या क्या। प्राकृतिक, इनके विलोम हो गए कृत्रिम,
ठीक है। और अनैसर्गिक एक और शब्द है अप्राकृतिक। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। उपभुक्त का अनुभुक्त सही है, नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी सही ही है, प्राकृतिक अप्राकृतिक सही है, प्राकृतिक कृत्रिम अर्थात सभी विकल्प सही हैं। देखिए कितने शब्द आपके तैयार हो गए हैं। प्रश्न आपने देखा एक, आपके उत्तर तैयार हुए 5-7। ठीक है, चलिए इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में विलोम की जोड़ी सही है। ध्यान रखिए, जोड़ी सही है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास है झोपड़ी का महल, पर्णकुटी का प्रसाद, प्रकृत का अप्रकृत और प्रसाद का असाद। देखिए, झोपड़ी का महल बिल्कुल सही है, पर्णकुटी का प्रसाद होता है, प्रसाद नहीं, वो खाने वाला जो मंदिर मिलता है, प्रा है प्रा। प्रकृत अप्रकृत विकल्प डी। देखिए यहाँ पे होना चाहिए जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो डी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रसाद का विलोम होता है विषाद, विषाद। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रश्न सॉल्व करिए और बताइए प्रश्नों का स्तर कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।